दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 11वीं वालों का जो सुबह पेपर है हिंदी विषय का, उसके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ पूरा वीडियो, जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड। देखिए, इसमें कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। तो दोस्तों, कबीर ने ईश्वर के एक रूप को जाना है, ऐसा आप याद रखना। कबीरदास जो हैं ये निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ। तो मीरा अपना सर्वस्व किसे मानती है, यहाँ पर आप लोगों को भगवान कृष्ण के रूप में आपको बता देना है। मीरा अपना सर्वस्व मानती है भगवान कृष्ण को, ठीक है। और यही आप लोगों का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, तो आप उत्तर में कृष्ण बता देना। कवि के पिता एक बार में कितनी दंड लगाते थे। तो दंड 260, मतलब कि 260 दंड बैठक लगाते थे। ये आप लोगों को उत्तर में याद रखना रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो प्यारे बच्चों, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, चंपा के पिताजी का नाम है। तो चंपा के जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है, सुंदर है, ठीक है। माधुर्य गुण में वर्णों की क्या होती है। तो माधुर्य जो गुण होता है उसमें वर्णों की कोमलता देखने को मिलती है। तो वर्ण कैसे होते हैं, कोमल वर्ण होते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का प्रयोग करके कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और सारे के सारे जो रिक्त स्थान है उसका सबको उत्तर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप सबको एक जानकारी मैं दे देता हूँ। आप सभी को मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन जो है हमारा ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस पर हम आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ और इंग्लिश सब्जेक्ट की आपकी टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करा देंगे। बाकी ऑल सब्जेक्ट तो हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर ही रखे हैं। देखिएगा, रिक्त स्थान में पहला है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जागती थी। तो इसमें आप लोगों को जीभ बताने रहेगा। मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाते थे। तो इसमें आप लोगों को 56 लिखना रहेगा, क्योंकि मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की क्या बनाते थे, रोटियां बनाते थे। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया था। भारत शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो इसमें आपको संस्कृत भाषा बताना है। भारत शब्द संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। इसके बाद में धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल गया था। एकांकी अंक की विधा है। तो इसमें आपको याद रखना है, जो एकांकी है ये 1 अंक की विधा है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात किसने खिलाया, माली ने खिलाया था। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की जोड़ी आ चुकी है, इसको आप करेक्ट याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने अलंकार जो है, अलंकार को क्या कहा था, अलंकार को काव्य की आत्मा कहा था। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या धर्म वो अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद में जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति में शाब्दी और अर्थी उत्तर के रूप में आपको बताना रहेगा। काव्यानंद को कहा जाता है। काव्यानंद को क्या कहा जाता है, काव्य का आनंद अर्थात रस कहा जाता है। समास के भेद हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, ऐसा आप उत्तर के रूप में बताएंगे। इसके बाद में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, उत्तर के रूप में आपको भक्ति काल बताना है। छंद कितने प्रकार के होते थे, इसमें आपको छंद के 3 प्रकार बताने हैं। कौन कौन से हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक तो वर्णिक है, दूसरा जो छंद है आप लोगों का मात्रिक है, और तीसरा जो छंद है वो आप लोगों का मुक्तक छंद है। इस तरह से 3 होते हैं। वर्णिक में वर्णों की गिनती की जाती है, मात्रिक में मात्रा की गिनती की जाती है, और मुक्तक में मात्रा और वर्ण दोनों से मुक्त जो छंद होता है उसको मुक्तक छंद कहा जाता है। इसके बाद में देखिएगा, श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है। देखो, जो श्रृंगार परक रचनाएं होती है उनमें माधुर्य गुण होता है, ऐसा आप उत्तर के रूप में बताएंगे। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। तो इसमें आप लोगों को तुलसीदास बताना है, क्योंकि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र व्यक्त करे हुए कौन सा गुण होता है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना, समस्त रसों में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र व्यक्त करे वे प्रसाद गुण हैं।
ये किस साहित्यकार का है? जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट इसका कमेंट करके जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है? इसमें आप लोगों को ज्ञान मार्गी शाखा में कबीरदास बताना रहेगा। ठीक है, ये कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो इसमें आप लोगों को तुलसीदास बताना रहेगा रामचरितमानस का करेक्ट उत्तर। पांचवा प्रश्न आप देखिए यहाँ पर, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? असत्य लिखना है। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है। इसमें भी आप लोगों को असत्य बताना है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग चेलवांजी अथवा चेजारो कहलाते थे। इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। संगीत साहित्य कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूंछ के पशु के समान होता है। ये भी आप सही बताएंगे। अग्नि का पर्यायवाची क्रसाणु है। इसमें आप लोगों को क्या बताना है? सत्य बताना है। 9 2 11 होना का अर्थ वापस होना है। इसमें आप लोगों को असत्य बताना रहेगा। ठीक, ऐसे आप कंप्लीट करेंगे सभी क्वेश्चनों को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जानकारी दे दी जाएगी।